तो आज हम मलेरिया के बारे में बात करेंगे। जो हमारी टॉपिक है एनसीईआरटी में वो है मलेरिया। तो इस मलेरिया के बारे में चलिए फटाफट जान लेते हैं। मलेरिया इज़ अ डिजीज़ कॉजिंग बाय द parasites. The parasites is secreted to humans through the bites of infected mosquitoes. People who have malaria usually feel like sick that with a high fever and a shaking chill. तो जिस मलेरिया कैसे होता है, पैरासाइट के थ्रू होता है। पैरासाइट मतलब पैरासाइट क्या होता है? द पैरासाइट सिप्रेटेड टू द ह्यूमन थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटोज। जो इन्फेक्टेड मॉस्किटोज के काट लेने से, इन्फेक्टेड मॉस्किटो के बाइट करने से हमारे ब्लड में इन्फेक्शन हो जाते हैं वो, और कुछ बैक्टीरियाज हमारे ब्लड में आ जाती हैं या हमारे शरीर में अटैच हो जाती हैं, जिससे मलेरिया हो जाता है। मलेरिया में क्या होता है? हाई फीवर होता है, शेकिंग चिल्स। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? फीवर, चिल्स, जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, हेडेच। मतलब जनरली हमको जैसे सर दर्द होता है ना, उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा तेज सर दर्द होगा। मतलब बुखार बहुत तेज हो जाएगा, शरीर में दर्द होगा, जॉइंट पेन होगा, और भी बहुत सारे जैसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, और सीने में दर्द होने लगती है, और कफ हो जाती है पूरी। मतलब कोल्ड जैसे होता है ना, जुकाम हो जाता है, वैसे निमोनिया के सिम्टम्स भी कुछ इसमें दिखने लगते हैं। तो इसके लिए तुरंत हमको जांच कराना चाहिए कि क्या हमको मलेरिया है कि नहीं, और ब्लड टेस्ट के थ्रू हम पता कर लेते हैं कि मलेरिया हुआ है कि नहीं। ओके, सिंपल सा टॉपिक था मलेरिया, और इसे ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। ये सबसे सिंपल और सबसे स्मॉल टॉपिक था मलेरिया। और बेसिकली मुझे जहाँ तक पता है, मलेरिया के बारे में हर इंसान जानता है कि मलेरिया कैसे स्प्रेड होता है और उसे कैसे फैलता है। मलेरिया एक मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है। मलेरिया मॉस्किटो के कट करने की वजह से होता है। अगर मॉस्किटो हमें कहीं बाइट ले लेता है हमारे शरीर में, तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, और वहाँ पे थोड़ी देर बाद रैशेज़ मतलब खुजलियाँ होने लगती हैं। तो उसके बाद अगर वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो था, तो वो हमारे ब्लड को डायरेक्ट बैक्टीरिया ट्रांसफ़र कर चुका है, और उसके बाद हमारे ब्लड में कुछ ऐसे बैक्टीरिया आ जाती हैं जिससे हमें फ़ीवर होने लगता है, शेकिंग चिल, हमें बहुत सारा मतलब अजीब-सा फ़ीलिंग होने लगता है, थकान होने लगती है, और फिर हमारा कुछ करने का मन नहीं करता है, प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं। मैंने बताया ना, ये ब्लड पे अटैक करता है सबसे तेज़, तो ब्लड के अंदर प्रेज़ेंट होते हैं प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं, उसके बाद हमारी तबीयत बिगड़ने लगती है। तो इसके लिए तुरंत हमें ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, और उसके बाद हम पता कर लेंगे कि हमें मलेरिया हुआ है कि नहीं, और फिर डॉक्टर से सलाह लेकर के हमें मेडिसिन्स और इसके प्रिकॉशंस करने चाहिए। हमें हमेशा सोते वक़्त नेट लगाना चाहिए, मॉस्किटो नेट लगाना चाहिए, और गुड नाइट और भी बहुत सारे ब्रांड के मॉस्किटो स्प्रे आते हैं, और लिक्विड आती हैं, उसको लगाना चाहिए, जेल आता है उसको यूज़ करना चाहिए, और मॉस्किटो से बच के रहना चाहिए। मॉस्किटो ना काटे यही अच्छा है, चाहे इन्फेक्टेड हो या चाहे नॉन इन्फेक्टेड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें बचाव करना चाहिए कि मॉस्किटो ना काटे। ओके, थैंक यू।